पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स पजल को सॉल्व करते हुए माउंटेन के पीक पर आ जाते हैं, जहां पर उनको मॉल्ट्रेस मिलता है, जिससे बैटल करने के लिए ऐश अपने ग्रिनिंजा को चूज करता है। एक काफी औसम बैटल में ग्रिनिंजा जीत जाता है। ऐश नॉर्डन पोकीबॉल का यूज करके लेजेंडरी बर्ड के सेकंड मेंबर यानी कि मॉल्ट्रेस को कैच कर लेता है। इसी बीच ऐश का ईवी भी एम्ब्रियन में इवॉल्व हो जाता है और वो लोग गार्ड से बात कर रहे होते हैं। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स गार्ड से काफी कुछ बात करते हैं। फिर टोबियास बोलता है कि अब हमें कैच करना है लेजेंडरी बर्ड ट्रियो का लास्ट मेंबर, जो कि आर्टिकुनो। इसको पकड़ना सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है। इसके पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक्स भी होते हैं और ये एक बर्फीले केव में काफी अंदर रहता है। ब्रॉक अपना मैप निकालता है और बोलता है कि टोबियास सही कह रहा है, हमें इसके लिए सबसे पहले बर्ग माउंटेन पे जाना होगा, जहाँ पर एक नदी होगी और उस नदी में कहीं पर एक केव होने वाली है, जो कि है सी फोम केव। इस मैप के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकुनो वहीं पर देखने मिलना चाहिए, बट वो काफी अंदर रहता है, जिसके चलते अभी तक कोई भी आर्टिकुनो को फाइंड नहीं कर पाया है। ऐश बोलता है कि ट्राई करने में क्या जाता है। सब अपने अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर बैठ जाते हैं और वो लोग बर्ग माउंटेन के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टोबियास बोलता है कि बर्ग माउंटेन में जाने से पहले हमें बर्ग टाउन में जाकर विंटर आउटफिट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफी ठंड होगी जो कि तुम सह नहीं पाओगे। ऐश बोलता है तुमने सही कहा और सब पहले बर्ग टाउन की तरफ बढ़ते हैं। काफी ट्रैवल करने के बाद सब बर्ग टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर सब लोग अपना अपना विंटर आउटफिट ले लेते हैं। ऐश अपने कैलस वाले गेटअप में आ जाता है, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब सब लोग अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को वापस से बाहर निकालते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं बर्ग माउंटेन पे, जहाँ पर काफी ठंड थी और आसपास सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे ही पोकेमॉन्स थे। उनके अलावा आसपास कोई भी पोकेमॉन नहीं था। ब्रॉक बोलता है कि बर्ग माउंटेन में काफी बड़ी केव है, जिसके अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा समुंदर छुपा हुआ है और उसी समुंदर से होते हुए हम सी फॉर्म आइलैंड पे जा सकते हैं, जहाँ पर हमें आर्टिकुनो देखने को मिलेगा। सब बर्ग माउंटेन में केव ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उनको काफी सारी केव देखने को मिलती है, बट सारी केव खाली थी। तभी ऐश एक केव के अंदर जाता है, जहाँ पर काफी सारे बियरटिक पोकेमॉन आराम कर रहे थे, जो कि ऐश को देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी पिकाचू एक काफी तेज थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिससे सारे बियरटिक हार जाते हैं और वो केव से बाहर निकलता है। ऐश बाल बाल बच गया था। तभी ऐश के फ्रेंड्स आके ऐश से पूछते हैं कि क्या हुआ। ऐश उनको सब कुछ बताता है और टोबियास बोलता है कि हाँ, यहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग आइस टाइप पोकेमॉन्स रहते हैं। अगर तुम्हें कभी फ्यूचर में कोई आइस टाइप पोकेमॉन की जरूरत हो तो यहाँ पर आ जाना, क्योंकि यहाँ पर सारे ही पोकेमॉन वेल ट्रेंड हैं। बट हाँ, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई नॉर्डन का आइस टाइप पोकेमॉन देखने को मिलता है तो बचकर, क्योंकि नॉर्डन के पोकेमॉन हमेशा ही काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए सब लोग दो दो का ग्रुप बना लेते हैं। ऐश और मिस्टी एक साथ हो जाते हैं, वहीं पर ब्रॉक और टोबियास एक साथ हो जाते हैं। सब केव को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश को फाइनली एक ऐसी केव देखने को मिलती है जिसके अंदर से पानी जा रहा था। ऐश और मिस्टी उस केव के अंदर जाते हैं। वो लोग पानी के किनारे से उस नदी को फॉलो करते हैं, बट ये नदी एंड हो जाती है, मतलब ये कोई समुद्र में नहीं जा रही थी, जिससे ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ब्रॉक और टोबियास भी काफी ढूंढते हैं, बट उनको कोई भी समुद्र देखने को नहीं मिलता। कुछ टाइम ढूंढने के बाद चारों एक साथ वापस ही मिलते हैं और एक काफी तेज बर्फीला तूफान आ जाता है। टोबियास बोलता है कि यह तूफान काफी खतरनाक हो सकता है, हमें कोई खाली केव देखकर उसके अंदर रहना चाहिए। सबको एक खाली केव दिख जाती है, जिसके अंदर वो जाते हैं, बट उसके अंदर काफी सारे कॉमबर्ग पोकेमॉन थे, जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लाटियास, लाटियोस, चार्जार्ड और पिकाचू सब कॉमबर्ग के ऊपर अटैक करते हैं। बट अब क्योंकि ये नॉर्डन के पोकेमॉन थे, जिसके चलते वो ऐश और टोबियास के पोकेमॉन्स को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। मिस्टी और ब्रॉक भी अपने गैराडोस और स्टिलिक्स को बाहर निकालते हैं, जिससे काफी इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो केव गिर जाती है। वो केव कॉमबर्ग पोकेमॉन का घर होता है, जिसके चलते वो पोकेमॉन काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपने फुल पावर का यूज करके टोबियास, मिस्टी, ब्रॉक और ऐश के पोकेमॉन्स के ऊपर अटैक करते हैं। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स के पोकेमॉन भी काफी स्ट्रॉन्ग और वेल ट्रेंड थे, जिसके चलते आखिर में वो सारे कॉमबर्ग को डिफीट कर ही देते हैं और सारे कॉमबर्ग वहाँ से भाग जाते हैं। टोबियास बोलता है, देखा, मैंने बोला था कि नॉर्डन के पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हमारे वेल ट्रेंड पोकेमॉन तक को टक्कर दे सकते हैं। और ये कॉमबर्ग पोकेमॉन था, जो कि है नॉर्डन का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। शायद तुमने इसे पहली बार देखा होगा, क्योंकि ये काफी रेयर पोकेमॉन है और इसका एक सीक्रेट फेनोमेना भी होता है। ये सब सुनकर ऐश को अपने कॉमबर्ग की याद आ जाती है, जो कि नॉर्डन का ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन था। वो टोबियास को बताता है कि मेरे पास भी एक कॉमबर्ग था। टोबियास बोलता है, क्या सच में? तुम्हें उसको अपने टीम में जरूर रखना चाहिए। ये नॉर्डन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है। और क्या तुम्हारे कॉमबर्ग ने अपना सीक्रेट फेनोमेना एक्टिवेट किया था? ऐश बोलता है, नहीं, वो अपने सीक्रेट फेनोमेना में तो नहीं गया था, बट वो काफी स्ट्रॉन्ग था। काफी लोगों ने उसकी तारीफ भी की थी। वो एक कॉमबर्ग के ग्रुप का लीडर भी था। टोबियास से सुनकर काफी शौक रह जाता है और बोलता है कि एक लीडर के पास हमेशा वो सीक्रेट फेनोमेना होता है, क्योंकि कॉमबर्ग के ग्रुप का लीडर सारे कॉमबर्ग के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसने ज्यादा ट्रेनिंग करी होती है और उसकी एक्सपीरियंस और एज भी ज्यादा होती है। ऐश बोलता है कि मैं अपने कॉमबर्ग को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ,
बट आसपास कोई भी पोकेमॉन सेंटर नहीं है। टोबियास बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बाद में अपना कॉम्बैक दिखा देना, बट अभी के लिए काफी तेज तूफान चल रहा है, हमें बात करने के लिए टाइम नहीं है, हमें एक केव ढूंढनी चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स को फाइनली एक केव दिख जाती है जो कि खाली होती है, उसके अंदर कोई भी पोकेमॉन नहीं था, जिसके अंदर सब एक रात बिताते हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको देखने को मिलता है कि तूफान अभी भी नहीं रुका था, ये तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। टोबियास बोलता है कि बग माउंटेन पे तूफान काफी ज्यादा कॉमन है, बट कोई भी तूफान इतना ज्यादा देर नहीं चलता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, बट हमें इस केव के अंदर रुक के वेट करना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स और भी वेट करते हैं, तभी पिकाचू की आवाज आती है। उसको इस केव के अंदर एक सीक्रेट एंट्रेंस देखने को मिली थी जो कि काफी ज्यादा लंबी थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स इसको देखकर काफी शॉक रह जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें इस केव को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो एंट्रेंस और भी ज्यादा बड़े होते जा रही थी और वहाँ पर पानी भी आने लगा था। टोबियास बोलता है कि शायद यही वो केव है जो कि समुद्र की तरफ जाती है, अगर हम इस तूफान में नहीं फंसे होते तो शायद हम इस केव को नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस जगह पे थी और इसका एंट्रेंस तो हमें कभी दिखता ही नहीं। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे कर केव बड़े होते जाती है और वो एक नदी में कन्वर्ट हो गई थी, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं और आगे जाकर वो नदी समुद्र में कन्वर्ट हो जाती है। टोबियास बोलता है कांग्रेट्स, यही वो समुद्र है। ऐश अपने नॉर्डियन गैराडोस को बाहर निकालता है, वहीं पर मिस्टी अपने नॉर्मल गैराडोस को बाहर निकालती है। सब गैराडोस पर बैठकर सीफॉर्म आइलैंड को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं जो कि यहीं पर आसपास होना चाहिए था। रॉक मैप के अकॉर्डिंग ऐश और उसके फ्रेंड्स को गाइड करता है और उनको फाइनली एक आइलैंड दिखना स्टार्ट हो जाता है। रॉक बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग वही सीफॉर्म आइलैंड होना चाहिए। गैराडोस उस सीफॉर्म आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं और वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ये सीफॉर्म आइलैंड पे कुछ भी नहीं था, बस एक केव थी और वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि बर्फीली केव थी। टोबियास बोलता है कि हाँ, इसी केव के अंदर लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो होना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स इस केव के अंदर एंटर करते हैं और ये केव बाकी केव के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी थी। केव के अंदर आते ही ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर एक अबूमा स्नो पोकेमॉन अटैक कर देता है। गैराडोस यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का, जिससे वो अबूमा स्नो हार जाता है। ऐश अपने गैराडोस को थैंक यू बोलता है और मिस्टी और ऐश दोनों ही अपने गैराडोस को पॉकीबॉल के अंदर लेते हैं। वो लोग केव के अंदर आगे बढ़ते हैं और उनको बीच में काफी सारे होल्स देखने को मिलते हैं। टोबियास बोलता है कि ये केव इसी तरह की होगी, यहाँ पर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा जो कि तुम्हें आर्टिकुनो की तरफ लेके जाएगा। अगर तुम गलत ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो तुम डेफिनेटली फंस जाओगे और वापस बाहर नहीं निकल पाओगे। बट टेंशन मत लो, मैंने अपने साथ काफी सारे एस्केप रोप लाए हैं जिसका यूज करके हम वापस से अपने आप बाहर आ सकते हैं। मुझे पता था ये केव इतनी ज्यादा इजी नहीं होने वाली। इन 4 ओपनिंग में से कौन सी सही ओपनिंग है ये किसी को भी नहीं पता था। टोबियास बोलता है कि कौन सी सही ओपनिंग है ये पता लगाने का एक ही तरीका है कि हमें किसी एक ओपनिंग में जाना होगा। हमें ऐसे नहीं पता चलने वाला है, एक्सप्लोर करके हम वापस से बाहर आ जाएंगे अगर वो सही ओपनिंग नहीं हुई। और अगर सही ओपनिंग होती है तो अच्छी बात है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उनमें से एक ओपनिंग में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते ही कोई पोकेमॉन ऐश के ऊपर अटैक करता है और ऐश नीचे गिर जाता है।